कोरोना की मार से देश लगातार जूझ रहा है। इस बीच एक उम्मीद की किरण आई है। उम्मीद की किरण ये कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए तो कोरोना का कहर कम हो सकता है। लंदन में मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियन डॉक्टर मुराद बानाजी ने डेटा के अध्ययन के आधार पर यह कहा है कि मुंबई में दूसरी लहर में 60 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा 40% घटा है। हम आपको याद दिला दें कि 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और अब यह आंकड़ा सामने आया है कि वैक्सीनेशन ही जो है वो एकमात्र हल है। वैक्सीनेशन लगने के बाद ये डॉक्टर्स का भी दावा है कि जो लोग जो केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव के वो फेटल नहीं हो रहे हैं, यानी ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं, उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और अगर पड़ भी रही है तो रिकवरी रेट उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो एक ही हल इस समय निकल कर सामने आ रहा है और वो है वैक्सीन। अब 1 मई से 18 साल से ज़्यादा के जो वयस्क हैं उनको ये वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या आपूर्ति हो पाएगी, क्या जो संख्या चाहिए इस देश को वो वैक्सीन उपलब्ध होगी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, क्योंकि अभी सिर्फ 45 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन लग रही है और कई सेंटर्स पर ये शिकायत आती है कि वैक्सीन खत्म हो गई, लोग 3-3, 4-4 दिन कतारों में लगे रहते हैं और वैक्सीन नहीं लग पाती है। तो अब बड़ा जो चुनौती है, बड़ी चुनौती वो केंद्र सरकार के सामने भी, राज्य सरकार के सामने भी यही है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन पहुँचे, लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाए, क्योंकि अब ये जो नया आंकड़ा सामने आया है उसमें यही कहा गया है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है उसमें ये मामला कम गंभीर हो रहा है। और हमारे साथ मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी के गणितज्ञ डॉक्टर मुराद बानाजी जुड़ गए हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि उनके अध्ययन में क्या कुछ निकल कर आया है। डॉक्टर बानाजी, मैं जानना चाहूंगी क्योंकि ये जो रिसर्च आपने की है ये बहुत अहम हो जाती है तब जब भारत इस समय बहुत बुरे संकट में है। डॉक्टर बानाजी, कैन यू हियर मी? आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे लगता है हमारा फ़ोन कट गया है और दोबारा एक बार फिर हम कोशिश करते हैं। डॉक्टर बानाजी इस समय हमें दिख रहे हैं तस्वीरों में और हम बहुत जल्दी उनसे संपर्क साधेंगे। लेकिन मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी के जो गणितज्ञ हैं डॉक्टर बानाजी, उन्होंने बड़ा दावा किया है और बड़ा दावा यही है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उसमें ये बीमारी उतना गंभीर रूप नहीं लेती है। अगर उनको पहले तो अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ती और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़ती भी है तो वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो फेटल रेट है या जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है, गंभीर रूप नहीं ले पाती है ये बीमारी। और ऐसा भारतीय डॉक्टर्स का भी कहना है, ICMR का भी कहना है कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हैं उसमें 10,000 में से मुश्किल से 2 या 3 लोग ऐसे होते हैं जो संक्रमित होते हैं और जो संक्रमित होते हैं उसमें भी ये बीमारी बहुत गंभीर रूप नहीं ले पाती है। तो अब कुल मिलाकर लबोलुबान ये है जो बात निकलकर सामने आ रही है कि कोरोना से लड़ाई में सिर्फ वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। मास्क लगाकर इसको डिले किया जा सकता है, हम बचा सकते हैं अपने को, लेकिन अगर हम इसको चाहते हैं कि ये हमारे ज़्यादा गंभीर रूप ना ले हमारे शरीर में आकर, तो वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। और यही यूनिवर्सिटी के गणितज्ञ डॉक्टर मुराद बानाजी उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया है। डॉक्टर मुराद बानाजी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। डॉक्टर मुराद, मैं जानना चाहूंगी आपने ये जो पूरा आंकड़ा पेश किया है ये क्या कहता है? ये आंकड़े कहते हैं कि जो हमें मुंबई में दिखाई दे रहा है उससे थोड़ी सी उम्मीद मिल सकती है कि वैक्सीनेशन का एक असर दिखाई दे रहा है। तो ये साफ बताना चाहिए कि ये असर ट्रांसमिशन पे नहीं हो रही है, मतलब जितनी तेजी से बीमारी फैल रही है उस पे असर नहीं दिखाई देगी अभी तक, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी तक कितने लोगों की नहीं हुई है, पर ये असर मौतें पे दिखाई दे रही है। तो अभी तक सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन 60 साल के ऊपर वालों में हुई है और अगर हम मौतों को अगर ध्यान से देखें तो मालूम पड़ता है कि जितनी मौतें अपेक्षित थे 60 साल के ऊपर वालों में उससे कम हो रही है अभी, और उससे हम कम से कम उम्मीद ले सकते हैं कि वैक्सीनेशन का असर हो रहा है। डॉक्टर मुराद, मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि अभी भारत में वैक्सीनेशन की थोड़ी सी रफ्तार धीमी है और सिंगल डोज लग गई है, डबल डोज नहीं लग पाई, जो बूस्टर डोज है वो अभी नहीं लग पाई है, तो क्या सिंगल डोज के बाद भी हम कुछ सकारात्मक नतीजों की उम्मीद रखें? हाँ, मतलब कम से कम ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसके बारे में मुझे थोड़ा ज्यादा पता है। तो उसमें ये बताया जाता है कि अगर सिंगल डोज मिली है तो 3 हफ्तों के बाद हम लोग थोड़ा बहुत सुरक्षित है, थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलता है उससे, मतलब बहुत सीवियर बीमारी से प्रोटेक्शन मिलता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये वही म्यूटेंट है भारत में भी कुछ जगहों पर जो यूके में था, जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस था,
इससे बचाव के लिए जब तक हम वैक्सीनेशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं 100% लोगों तक, क्या ऐसे कदम उठाए भारत के नागरिक जिससे ये संक्रमण ज्यादा ना फैले? तो वो जो कदम उठाया जा रहे थे वही कदम उठाया जा सकते हैं। मतलब हमें जो सब जैसे बड़े जमात नहीं होनी चाहिए और लोगों को बहुत संभल के रहना चाहिए। जिनको काम पे नहीं जाना जरूरी है, जाना जरूरी नहीं है, उनको काम पे नहीं जाना चाहिए। सबको मास्क पहनना चाहिए। तो ये जो सब कदम हमें अच्छी तरह से अभी समझ में आता है क्या कदम उठाना चाहिए। और हम लोग वैक्सीन की तरफ नहीं देखना चाहिए। ये जो लहर है बीमारी का उसको खत्म करने के लिए वैक्सीन की तरफ नहीं देखना चाहिए। वो खत्म करने के लिए हमें वही सब देखना चाहिए जो पिछले साल हम देख रहे थे कि ये सब मेजर्स जो मैंने आपको बताया था। पर वैक्सीन की तरफ इसलिए देखना चाहिए कि अगर हम जिन लोगों ज्यादा वल्नरेबल है, जिनकी बीमारी ज्यादा सीरियस होने वाली है, उनको वैक्सीन दिया जा सकता है तो फिर मौतें कम होगी। फिर अस्पताल में जो हो रहा है, जो अभी कहर पड़ा है, वो कम होने लगेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बानगी, आपका हमसे जुड़ने के लिए, एबीपी न्यूज़ के लिए आपने समय निकाला। और बड़ी जानकारी जो डॉक्टर मुराद बानगी दे रहे हैं वो यही कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है, लेकिन वैक्सीनेशन से भी आप इन्फेक्शन फैलने से नहीं रोक सकते। मोर्टेलिटी रेट ज़रूर कम हो जाएगा, अस्पताल में कैजुअलिटी ज़रूर कम हो जाएगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।